चलिए, तो हमने अपनी क्लास में कल लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था पी वी इक्वल्स टू एन आर टी एंड पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू अपॉन टी टू। ये डिस्कस किया था ना हमने कहा, ठीक है ना। स्टेट ऑफ मैटर में खत्म किया। आज हम ठीक उसी के बाद का टॉपिक डिस्कस करेंगे आप लोगों से। तो पैरामीटर पर डिफाइन कैसे करेंगे गर्ल्स के लिए आपने बताया था। हाँ पता नहीं। देखिए, तो नेक्स्ट स्टार्टिंग है आपकी रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन, और जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उन लोग इसको कहते हैं विसरण की दर। विसरण की दर। तो क्या होता है विसरण की दर? रेट ऑफ डिफ्यूजन से लोग ध्यान समझिएगा। हाँ देखिएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन के न्यूमेरिकल का क्वेश्चन सीपीएमटी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब मैं कहूँ कि कल और आज में अब तक में सबसे कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके क्वेश्चंस के लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये टॉपिक, सपोज एक कोई सिलेंडर है आपका, इसमें गैस है। बहुत ध्यान समझिएगा, नहीं समझ में तो लीजिए। सपोज कोई गैस ले ली, और जब गैस में अगर हम एक छोटा सा छेद करें, गैस में छोटा सा क्या करते हैं, छेद करते हैं, तो क्या होगा? रहेगा गैस भी करेगी, करेगी नहीं? तो गैस एटमॉस्फेयर में क्या होगी? स्प्रेड होगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा यार, बताओ। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिफ्यूजन। इस प्रॉपर्टी को लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। When gaseous molecules spread at the atmosphere, that property of gases is known as डिफ्यूजन। कोई भी गैस प्लेस पाकर स्प्रेड होने, फैलने की प्रॉपर्टी को शो करती है। जब स्प्रेड होने और फैलने की प्रॉपर्टी को शो करती है तो इसे विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी गैसेस मॉलिक्यूल स्प्रेड एट द एटमॉस्फेयर। एकदम कोई दिक्कत? स्प्रेड एट द एटमॉस्फेयर, कोई दिक्कत? अच्छा, सपोज इसमें V लीटर वॉल्यूम है। गैस के सिलेंडर में कितना वॉल्यूम है? तो मुझे बताइए कितना वॉल्यूम स्प्रेड होगा भैया? V लीटर। अगर इस मार्कर में 10 मिलीलीटर इंक है तो ये मार्कर कब तक चलेगा? जब तक कि इसमें 10 मिलीलीटर इंक निकलेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आपके गैस सिलेंडर में 3 लीटर वॉल्यूम है तो स्प्रेड भी कितना होगा? मैक्सिमम V लीटर। बिटिया होगा ना V लीटर। अच्छा, V लीटर गैस जो स्प्रेड होगी उसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? ये नहीं कि खोला और पूरी गैस फैल गई। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। और अगर ऐसा होता तो कभी गैस सिलेंडर से घरों में आग ना लगती। लगती क्या? इस गैस निकली, एटमॉस्फेयर में गई और तुरंत पूरा सिलेंडर खाली, गैस निकल गई एटमॉस्फेयर।
क्या धीमे धीमे निकलती है। अभी आपको एक घटना मालूम चली होगी मार्केट की, है ना, बर्गर कंपनी करके कोई रेस्टोरेंट था, वो पूरा जल गया, उसमें शायद 1.5 दर्जन लोग झुलस गए थे। और भगवान करे सब सुरक्षित हो, मैं तो यही कहूँगा, सबका घर परिवार होता है बेटा, सेफ होने चाहिए। लेकिन फिर भी फॉल्ट हुई कि नहीं हुई, गैस लीक करी, इलेक्ट्रिसिटी मिली, तो गैस पास होने में टाइम लगा ना, सपोज टी टाइम लगा, टी टाइम मतलब 30 सेकेंड, कितना टाइम लगा, 30 सेकेंड लगा दोस्तों। अगर 30 सेकेंड टाइम लगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन R इक्वल्स टू V अपॉन T है, R अपॉन T है बेटा। T इक्वल्स टू, अगर मैं 1 सेकेंड ले लूँ, इफ इट टेक टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड, देन R इक्वल्स टू V। 1 सेकंड में R equals to V, R equals to V, right? R equals to V। तो मैं पहले इंग्लिश में बोलूँगा, जिसको लिखना हो लिख लीजिए, फिर मैं हिंदी में बोलूँगा, शुद्ध हिंदी तुम्हारी भाषा में, तो उसमें मेरी दोनों लैंग्वेज कंप्लीट है फॉर टीचिंग। नंबर फर्स्ट, for unit time, spread volume of gas at atmosphere, spread volume of gas at atmosphere is known as rate of diffusion. For unit time, spread volume of gas at atmosphere, spread volume of gas at atmosphere, volume of gas at atmosphere that is known as rate of diffusion. बच्चों हो गया, चलिए हिंदी में लिख लीजिए। एकांक समय में किसी गैस का, एकांक समय में किसी गैस का जितना आयतन एकांक समय में किसी गैस का जितना आयतन फैलता है उसे विसरण की दर कहते हैं। इट डिनोटेड बाई स्मॉल r, इसे r से व्यक्त किया जाता है। Its unit is milliliter per second. इसका मात्रक मिलीलीटर पर सेकेंड होता है। Its unit is milliliter per second. बेटे जब आपको स्कूल खुल जाएगा फिर तो आप आने का फिर कैसे पढ़ोगे? ये तो एक अल्टरनेट व्यवस्था होगी ना। जैसे मान लीजिए आपको स्कूल जाना है तो आप वीक में कम से कम 4 डेज तो जाओगे ही, और मतलब 4 डेज में कुछ और पढ़ा दिया बेटा आपको, फिर आप आओगे तो आप आएगा नहीं, मैं नहीं कोई और एक्साइटेड, तो फिर कैसे चीज़ें होंगी? दे सकते तो उनको इस तरह करनी चाहिए, लेकिन बता मुझे जो टाइम होता है ना
ये यहाँ का टीचर डिसाइड नहीं करते, यहाँ के जो कमिटी मेंबर होते हैं वो भी नहीं करते। जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए एजुकेशन सिस्टम है वो टाइम फिक्स करते। हालांकि एक प्रॉब्लम है, जो बच्चा 12th अपीयर है और मेहनत करना चाहता है तो वो जो है अच्छा, रेगुलर कौन से ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर लास्ट तक पढ़ेंगे? अगर टाइम चेंज नहीं हुआ तब कौन कौन पढ़ेगा? पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। कितने लोग वहाँ रहिए, कितने लोग ऐसे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, चाहे टाइम बदले या ना बदले। आप लोग कहते बोला, लेकिन मन में एक कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा कि हमें 1 साल बाद एग्ज़ाम क्रैक करना है। मैं पढ़ाऊँ या कोई और, 3 चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़िएगा। नंबर 1 NCERT बुक, NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है, और NCERT ये आपकी एग्जाम्पलर की बुक है, ठीक है। ये 12th क्लास की आ जाएगी बाई मिस्टेक, 11th में चैप्टर दिए स्टेट ऑफ मैटर। सर इसके प्रकाशन के लिए इस तरह का ही प्रकाशन की मिलती है, लेकिन NCERT की मैं बुकलेट भेज दूँगा दोस्त, आज मैं बुकलेट भेज दूँगा। भूल जाए। हाँ, आपको कहीं नहीं जाना, मैं बुकलेट भेज दूँगा, वो बुकलेट आप कंप्यूटर वाले से प्रिंट करा लीजिएगा, पूरी हो जाएगी, हाँ। प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। उससे पूरा काम हो जाएगा। देखो कर दीजिए, रोज ही करें। देखो R इक्वल टू B/T हुआ, हो गया ना। चलिए अब मैं इसी में जी थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखें, कुछ बढ़िया आप लोग को ज़्यादा टीचर के पास टाइम रहते हैं। सवेरे 5 बजे से पढ़ा करके आता हूँ, लगातार 8 तक पढ़ाई जल्दी वहाँ से भागता हूँ। अभी आप तो भैया ही पढ़ के जाएंगे, फिर यहाँ जाकर के पढ़ाऊँगा। फिर मैं कोशिश करता हूँ तो 4-5 मिनट की लेट में पहुँच जाऊँ मान लीजिए आप लोगों के पास। चलिए तो देखिए, ये था आप लोगों का रेट ऑफ डिफ्यूज़न। रेट ऑफ डिफ्यूज़न की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि एक साइंटिस्ट ने लॉ दिया था, ग्राहम डिफ्यूज़न लॉ। क्या था नाम उसका? ग्राहम डिफ्यूज़न लॉ। आप नीट की हैं, आप नीट के लिए हैं। ग्राहम डिफ्यूज़न लॉ, ठीक। देखो भैया क्या था ग्राहम डिफ्यूज़न लॉ? देखिए ग्राहम डिफ्यूज़न लॉ क्या था। देखो कोई भी गैस जो एटमॉस्फेयर में जाएगी, स्प्रेड होगी, जब गैस एटमॉस्फेयर में स्प्रेड होगी तो उस कंडीशन पर क्या क्रिएट होगा? आर होगा कि नहीं होगा? आर क्या है? बोलो भाई, आर क्या है? तुम लोग खा के नहीं है क्या सुबह से? बड़े 5-6 रोटी खा कर क्या दो फर्स्ट क्लास, आधे लीटर माठा के साथ, फिर निकलेगी आवाज। हाँ बताओ बेटी, आर क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन। आर क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन। आप थोड़ी आवाज आई है। हाँ, तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन एट कांस्टेंट कंडीशन, टेम्परेचर और प्रेशर की कांस्टेंट कंडीशन पर, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन पर उसकी डेंसिटी के रूट के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। आर एंटी प्रोपोर्शनल 1/√d।
rate of diffusion is inversely proportional to the root of density of the gas. किसी गैस के वितरण की दर उस गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है. Rate of diffusion is inversely proportional to the root of density of gas. Root of density of gas. Is that clear? याद तक का मामला हो गया. ठीक. अब देखिए R इक्वल्स टू, जब आप प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लगाएंगे? कांस्टेंट. R इक्वल्स टू K अपॉन रूट डी. लिख सकते हैं क्या? R इक्वल टू K अपॉन रूट डी लिख सकते हैं क्या? K इक्वल्स टू R अंडर रूट डी लिख दूं क्या? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी ना आपकी. ये क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी आपकी? फर्स्ट हो जाएगी. सपोज टू गैसेस प्रेजेंट है तो K इक्वल्स टू अंडर रूट R1 D1. सेकेंड के लिए R2 D2. दोनों को इक्वल कर दो क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड को लेकर के, सॉरी सेकंड थर्ड को लेकर के. R1 अंडर रूट D1 इक्वल्स टू R2 अंडर रूट D2. R1 अंडर रूट D1 इक्वल्स टू R2 अंडर रूट D2 और R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू अंडर रूट D2 अपॉन D1. कोई डाउट है क्या? अब बताओ किसी समझ में नहीं आया? सबको समझ में आ गया? कोई ओरल सुना सकता है? ये इक्वल क्यों किया? देखिए ये क्या है ना, कांस्टेंट है. कांस्टेंट क्या? रेट कांस्टेंट. तो मान लीजिए किसी सिचुएशन के लिए, किसी एक डेफिनेट कंडीशन के लिए ये कांस्टेंट है. सपोज वो कंडीशन टेम्परेचर इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रेशर इक्वल टू 1 atm प्रेशर है. इस पर दो गैसेस दी गई हैं, तो जो उनका कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा. तो अगर दो वैल्यूज कांस्टेंट इक्वल हो जाएंगी तो जो उनकी वेरिएबल वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी. और जब वेरिएबल वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो उनकी आर में क्या निकल के आ जाएगा? रिलेशन. नहीं, तो उसके लिए कंडीशन केवल एक फॉलो होगी, ये वाली K इक्वल टू R अंडर रूट. चलिए नोट कीजिए. At constant temperature and pressure, rate of diffusion inversely proportional to inversely proportional to root of density of gas. Root of density of gas. Density of gas. Root of density of gas. Okay, root of density of gas. कितना है? चलिए अब आपको हिंदी स्थिर ताप का किसी गैस के विसरण की दर उस गैस की घनत्व के वर्गमूल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैस के घनत्व के वर्गमूल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है भैया? अच्छा आप लोगों को बताओ क्या कोई छोटा तो बहुत रिलेशन है, आप लोगों को पता होगा, नहीं करता हूँ ऐसे
कि वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन है? व्हाट द रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास और मास? एनीवन? आपने दोस्तों पढ़ा नहीं ठीक से। मैंने मुझे रिपीट कर दी। किसी गैस के वाष्प घनत्व और अनुभाग में क्या संबंध है? दोस्तों मेरा सब्जेक्ट हो या किसी और का, जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तुमको पता है, घर से एक बार बुक पे के ना पढ़ने पड़ता है। मोलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। देखिए बेटा, क्योंकि इसके बाद का जो डेरिवेशन है ना वो उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। मार्केट में ठीक से पढ़ी नहीं है। मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स होता है 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी, 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी अनुपात बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व। m1 बराबर 2 इंटू d1 हो जाएगा, d1 इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा m1 अपॉन 2 एंड d2 इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा m2 अपॉन 2। जैसे अवोगाद्रो के नियम में ऐसे अवोगाद्रो के नियम नहीं, अवोगाद्रो तो उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, दूर दूर। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। First, second and third. Okay, from first, second and third. Okay. लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ ना। तो ये एक रिलेशन है। अब एक बहुत प्यारा सा रिलेशन इसका निकल के आ जाता है, बहुत ही बेहतरीन, और इसका जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन आता है ना वो ऐसे आता है, अरेंज द गैसेस मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। 4 गैसेस दे देगा आपको, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, राइट। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू रूट D2 अपॉन D1 रूट M2 अपॉन, सबको समझ में आया कि नहीं आया? आया भाई कि नहीं आया? अच्छा एक बात तो और देख सकते हो भैया, ये R है 1, ये नीचे M है, तो हम उसको लिख सकते हैं ना R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट M। लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो यार, लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं ना।
चलिए नोट कर लीजिए। सर ये सर हाँ भैया, कैपिटल डी के बाद स्मॉल डी1 कैसे आता है? ठीक, सही सर यहाँ पर ये इसको कहते हैं बेटा वेपर डेंसिटी। ये अलग अलग नहीं, वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी नहीं है बेटा। इसको कहते हैं वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व। और वाष्प घनत्व को दी है। अच्छा अच्छा, आप लोग को मेरे पढ़ाने का तरीका बेटर तो लग रहा है ना? मजा आ रही है नहीं आ रही है? और फिजिक्स देखो सर ने आपको बहुत बढ़िया पढ़ाई हो। फिजिक्स में मजा आई कि नहीं आई आपको? यहाँ पर आपको जितनी टीचर पढ़ाएंगे भी सब बढ़िया पढ़ाएंगे, ठीक है? अगर आपको मेहनत करिए तो आपको टोटल लखनऊ जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे और यहाँ पे सिर्फ एक अंतर है, विश्वास का। आप कोटा में एलएल में जाकर 1.5 लाख रुपए देते तो आपको विश्वास है कि आपका हो जाएगा। यहाँ तो सरकार टीचर सिलेक्ट करके दे रही तो आपको उसका थोड़ा कम होता है, है कि नहीं? और हम ही वहाँ पे एलएल में जाकर के पढ़ाई लगेंगे तो विश्वास है नहीं भाई मास्टर करा देगा, यहाँ पर पता नहीं पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा। और हम चाहते हैं कि मैं अभी तो सिलेक्शन हो तो उसका रिजल्ट हम छापें, ठीक है? सरकार पैसा खर्च करे तो रिजल्ट उसको मिलना चाहिए। हम लोग को पढ़ने के लेक्चर पे पैसा मिलता है, तो आप लोग को पढ़ने में तो क्या चाहिए? ताकि आपको ये मालूम चल जाए ना कि R1/R2 = √V2/V1 = √N2/M1 होता है। आ गया? चलिए, अब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ डिफ्यूजन का यही फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म्स में। फॉर नीट कल आप आए थे, आप साथ में बैठे थे। चलो लेट क्यों गए भाई? क्यों भैया लेट किस खुशी में हो गया? कोचिंग है अच्छा फिजिक्स की बेसिक चल रहा है क्या आपका? ठीक है ठीक है। देखिए R1 रेशियो R2 इक्वल्स टू √B2/B1 इक्वल्स टू √M2/M1। ये फॉर्मूला मैंने आपको डेरिवेट कराया भाई, किराया ना सब लोगों को? अच्छा चलो बहुत बढ़िया, आगे ध्यान से समझते हैं हम लोग। R इक्वल्स टू क्या है? V/T। ये पढ़ाने में भी आप लोग को R इक्वल्स टू V/T। R1 इक्वल्स टू V1/T2, R2 इक्वल्स टू V2/T2, हो गया? इन वैल्यूज को यहां पर पुट कर, जब इन वैल्यूज को यहां पर पुट किया जाएगा
V1 upon T1 V2 upon T2 equals to D2 upon D1 equals to M2 upon M1। भाई होगा कि नहीं होगा? होगा। बोलो भाई। Yes, sir. 3 मार्कर रखे तो कोई टैक्स नहीं, ठीक है। V1 इंटू T2 अपॉन V2 इंटू T1 इक्वल्स टू अंडर रूट D2 अपॉन D1 इक्वल्स टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। एक ये आ गया, Yes, नोट करो। मेरा फोन कभी मार्कर के लिए वैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है। ऐसे दिया ही होगा। फोन ही ले लेते हैं। ये तो बिना मार्केट टीचर पढ़ाया कैसे? वीडियो पॉज करके जा रहा हूँ, तुम मार्कर लेकर के आता हूँ यार। इस पर एक चीज और है, एट कांस्टेंट है। एट कांस्टेंट है मतलब अगर एक गैस 5 सेकंड में डिफ्यूज हो रही है तो सेकंड गैस भी 5 सेकंड में डिफ्यूज हो रही है। इस कंडीशन में T1 क्या हो जाएगा? T2 के इक्वल हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा? T1 T2 के इक्वल T1 T2 क्या होगा? इक्वल होगा। इफ T1 T2 के इक्वल हो जाएगा देन V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू अंडर रूट D2 अपॉन D1 इक्वल्स टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। सर इसका एम क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या होता है ये भी बताते चाहिए। उद्देश्य कुछ नहीं है बेटा, ये मतलब मॉलिक्यूलर मास दिए गए हैं, उनके वॉल्यूम का रेशियो निकल आएगा। वॉल्यूम का रेशियो दिया गया है तो डेंसिटी निकल आएगी। डेंसिटी दिया गया है तो किसी भी कंडीशन पे वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब एक न्यूमेरिकल लेके जाओ आपको।
देखिए मेरे को इस टॉपिक से न्यूमेरिकली आपके एग्जाम में आएगा। देखो एन अननोन गैस, एन अननोन गैस diffuses up in the an unknown gas diffuses 4 times as quickly as oxygen. As quickly as oxygen. Calculate. सर एच क्यू Oxygen. Calculate the molar mass of gas. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ गैस। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए 1 मिनट में, मैं आपको नेक्स्ट मिनट इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, फिर अगले बार आप उसको सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो बता देंगे। ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वेश्चन सेज। बढ़िया, चलिए क्वेश्चन में क्या करा मैं आपको बता रहा हूँ। अननोन गैस डिफ्यूजेस 4 टाइम्स एज क्विकली ऑक्सीजन। कोई गैस है वो अननोन है, वो पता नहीं वो कौन सी गैस, वो ऑक्सीजन गैस के 4 टाइम्स, ऑक्सीजन गैस के 4 टाइम्स डिफ्यूजन होती है। मतलब उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन के रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना 4 टाइम्स। पूछ रहा पड़ता मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या, कौन सा फॉर्मूला? हाँ, ये R1 बराबर R1 बटे R2 बराबर √M2 बटे M2। ये हम ऑप्शन का रेट ऑफ निकालेंगे और रेट ऑफ निकाल करके हम उसको क्वेश्चन में रख देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक, ये चलिए निकालने तो उसको आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ। जिनको नहीं समझ में आ रहा है बोर्ड पे देखिए, जिनको आ रहा है कॉपी पे करिए। चलो अच्छा, जब भी आपको कोई एक गैस की बात करेगा वो गैस का नाम गिवन होगा, हमेशा आर और एम लगा होगा, कोई मतलब नहीं। R1 upon R2 equals to under root M2 upon M1. R1 upon R2 equals to under root M2 upon M1 M1. फर्स्ट गैस, सेकेंड गैस, हमने फर्स्ट गैस मान लिया ऑक्सीजन, यहां लिख दिया अननोन। unknown, suppose R1 equal to X, हो गया। M1 इक्वल्स टू, वो
का होता है 16, O2 का 132 होगा कि नहीं? O का 16, O2 का 30। कह रेट ऑफ डिफ्यूजन 4 टाइम्स, दैट मीन्स R2 इक्वल टू 4x। R2 इक्वल टू 4x। M2 के अंदर हो गया? 16 बेटी देखते हैं फिर R1 X R1 4x M2 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 पता नहीं भाई, निकालना है। 32 M1 32 XX कैंसिल स्क्वायर कर दीजिए। 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर 1/16 इक्वल्स टू M2/32। तो आवर तो घंटे यानी 2 आवर क्या? इसका मास ठीक नहीं, कुछ पूछ रहे हो कि बता रहे हो? नहीं रेट अगर आर होता तो 2 आवर होता ना R हो तो 2 और तो मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन यूनिट यूनिट यस इसकी यूनिट नहीं लिखेंगे इन्होंने लिखेंगे, लिखेंगे मॉलिक्यूल। यस सर कल बताया था मैंने, आप लोग को याद है? AMU नहीं वो AMU एटम की यूनिट होती है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। ठीक दोस्त, चलिए करिए। आप लोग को नमेकल आया कि नहीं आया? एक और दिन आप लोग को करेंगे, आप लोग को करिए। आपकी क्लास आपको 30 मिनट की बची, 1 आवर। आज जल्दी खत्म हो गई पढ़ाया तो मैंने पूरा, क्यों भैया पूरा पढ़ाया? पता तो नहीं? हाँ जल्दी खत्म कर दिया ठीक है दोस्त, चलिए लिमिट पे। एक क्वेश्चन लिखिए। Write the rate of diffusion in terms of in term of pressure. इसका क्वेश्चन लास्ट 2 ईयर कंप्यूटर में पूछा जा चुका है IT में। तो चलिए करते हैं, फिर उसके भी न्यूमेरिकल को आप लोग पूछ लें। ठीक,
हाँ देखिए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा प्रेशर अपॉन डेंसिटी। ऐसे होता है बेटा, आर प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम याद कीजिए, घर पे आप सब लोग गैस बनाते हो, गैस बनाते हो, सभी घर में गैस होती है, उसमें मैगी बनाते हो, है ना? मैगी तो सब बना लेते हो, कौन नहीं मैगी बना पाता? तो मैगी नहीं बना पाते, सुधर जाओ, वक्त है अभी। तो आप जब प्रेशर पिस्टन का ओपन करते हो, गैस निकलती है, गैस तो खोलते हो ना, तो गैस निकलती है, तो प्रेशर तो क्रिएट करते हो ना उस पर। आप जैसे जैसे उसको ऑन करते जाते हो तो गैस और तेजी से, रेगुलेटर्स में आपने रेगुलेटर क्या कर दिया, धीमा कर दिया, गैस धीमी हो गई। आपने बढ़ा दिया तो क्या हो गया, गैस तेजी तेजी निकलने लगी। मतलब प्रेशर को इंक्रीज किया, डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा, प्रेशर को कम किया, डिफ्यूज़न कम होगा। तो आर प्रोपोर्शनल टू पी और आर एंटी प्रोपोर्शनल टू पी आपको मैं बता चुका हूं। तो आर प्रोपोर्शनल टू पी अपॉन रूट डी होना चाहिए कि नहीं? आर इक्वल टू के पी अपॉन रूट डी होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना? R1 इक्वल्स टू के P1 अपॉन रूट डी होना चाहिए कि नहीं? R1 अंडर रूट D1 अपॉन P1 इक्वल्स टू के होना चाहिए कि नहीं? सेकेंड गैस के लिए R2 अंडर रूट D2 अपॉन P1 और P2 होना चाहिए कि नहीं? इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड है ना ये? क्यों दोस्तों? फर्स्ट एंड सेकेंड आगे आ जाओ। R1 अंडर रूट D1 बटे P1 अपॉन P1 इक्वल्स टू R2 R2 D2 अंडर रूट D2 बटे P2 बटा P2। हो गया? तीसरा है प्रेशर के अनुप्रमाण प्रेशर बता देंगे तो स्टैंड इधर हो गया। अरे बेटा आप ऐसा समझो, एक गुब्बारे में छोटा सा छेद, हवा उसे धीरे धीरे कर दो, तुमने प्रेशर में गुब्बारे को लिया, उसमें प्रेशर बढ़ा दिया, हवा जितने निकली गुब्बारा फट जाएगा, डिफ्यूजन बढ़ा के घटा, बढ़ाया तो जल्दी से निकल गई। मतलब जैसे जो गैस निकलेगी वो एक ही दिशा कट जाएगी, फिर दूसरी दिशा में बराबर जाएगी। गैस की डायरेक्शन होती है, गैस की डायरेक्शन होती है मेरे भाई। सिर्फ इस पे तुम लो और डालो, तुम्हारे बगल में कोई तुम्हारा दोस्त खड़ा है, तुम खूब कोशिश करो कि इस पे जो निकले उसे तुम्हारे कपड़ों को महकाए। ऐसा हो सकता है क्या? बताओ, बड़े ड्यूल मैनीज 2 रुपये खर्च किए, पूरी गैस मुझे मिलनी चाहिए, ऐसा हो पाता है क्या? बगल वाले के पास खुद जाएगी, गैस की डायरेक्शन नहीं होती है, मोस्ट ऑफ गैस उस डायरेक्शन में मूव करती है जिस साइड फोर्स एप्लीकेबल होता है, ठीक है? लेकिन वो एटमॉस्फेयर में आकर कोई डायरेक्शन नहीं, एक क्लोज कंटेनर में भी डायरेक्शन नहीं। तीन क्लासें भी हमारे लिए, कल मेरी और अभी लास्ट क्लास लगेगी। इसके बाद
इसका दूसरे सज्जन आएंगे आप लोग को पढ़ाएंगे, वो आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर आप कब आएंगे सर? फिर देखो मैं पढ़ाता हूँ। हम घर आ जाएंगे, घर आ जाएंगे, मैं पढ़ाएंगे बोलिए। पढ़ाएंगे साथ में। हो गया। मैंने आपसे पहले बोला कि किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। और अगर हो गया तो मैं सेंटर को आपके एक्स्ट्रा क्लास में व्यक्ति लगा सकता हूँ, मान लो यहाँ लगाता हूँ, कोई दूसरे प्लेस पर लगाता हूँ, तो मैं वहाँ पर लगा सकता हूँ, तो आप आना चाहो वो भी आ सकते हैं, ठीक है। कोई पैसा नहीं, 1 रुपया नहीं, सरकार का मतलब है फ्री सुविधा तो फ्री। जैसे आप पढ़ाने लगे तो अच्छा लगने लगा, फिर दूसरा टीचर आएगा, फिर वो नया नहीं मेरे भाई, जो टीचर आएगा वो आपको अच्छा पढ़ाएगा। नहीं अच्छा तो पढ़ाएंगे। जो भी टीचर होता है ना बेटा, वो अच्छा ही पढ़ाता है, मैं टीचर की बुराई नहीं कर सकता, नहीं, मैं भी वो बात टीचर हूँ, ठीक है ना। हाँ बस ये हो सकता है ना, किसी का पढ़ाया कम आता है, किसी का पढ़ाया ज़्यादा आता है। नहीं सर, जैसे आप रेगुलर क्लास में नहीं आया है, इसमें आपको रेगुलर क्लास में चल भी सकता है। नहीं मैं तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा। जैसे दूसरे टीचर आएंगे, फिर वो थोड़ी सी लैंग्वेज फिर उनकी समझनी पड़ेगी। अरे सब समझ जाओ। नहीं अदर टॉपिक से ये क्लास लेंगे, थोड़ा तो कहना है स्कूल वाले काम में फंसा हुआ है। स्कूल में अपने बात करूँगा, मुझे सरकार मुझको छुट्टी देंगे, उस पर मैं यहाँ आऊँगा, उस अकॉर्डिंग में आऊँगा, नहीं तो आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले लेकर के आप लोग को पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी आप लोगों को रिएक्शंस और ऑर्डिनरी रिएक्शंस करने के कितने बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता दूँगा बेटा, कि इस बोर्ड बस में पढ़ाऊँगा, और आपके आईआईटी में आने वाला हर क्वेश्चन इस बोर्ड से बाहर चला जाए तो मेरा नाम बदल देना, आपको चेंज कर देना, गारंटी है। ऑर्डिनरी की रिएक्शंस मैं आपको पढ़ाऊँगा, इस बोर्ड से बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा जस्ट जहाँ से ईयर क्वेश्चन ले आना मेरे सामने, वो आप सॉल्व कर दोगे, मैं तो बात की बात, ठीक है। दोस्त कुछ नहीं करना, R proportional to P, R proportional to 1 upon root T, R proportional to P upon root D, R equal to K P root D, K की वैल्यू निकालो, R root D upon P, 1 के लिए 1 लगा दो, 2 के लिए 2 लगा दो, दोनों को बराबर कर दो, उसमें क्या तमाशा है। उधर क्या करो, केमिस्ट्री बहुत इजी होती है, ठीक है। हाँ नहीं तो शाम को ऑनलाइन क्लास जिंदाबाद, तो वो मैं हूँ केमिस्ट्री, ठीक। मेरे YouTube चैनल भी है, मेरे नाम से सौचंद गुप्ता, 1550 सब्सक्राइबर्स के ऊपर है, आप मेरा नाम डाल दीजिए सौचंद, अभी डालिए उसके लिंक, उसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस पड़े हुए, लगभग 250 वीडियो पड़ा हुआ, 1500 के ऊपर सब्सक्राइबर, पर्याप्त काम मेरा उसमें भी चल रहा है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, 2 साल पहले का आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन, नीट में नहीं, आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग लगा ले जाओगे तो आप लोग बहुत होशियार अच्छे हो जाओगे। देखो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस at 1 mole of nitrogen gas at 0.8 atm, 0.8 atm atmospheric pressure
8 ATM। मेरे बच्चे ये 0.8 ATM takes 38 second to diffuse through a pinhole. Whereas 1 mole of an unknown compound of xenon with fluorine at 1.6 ATM takes 57 seconds. 57 seconds. To diffuse through the same hole. Calculate the molecular formula of the compound. Molecular formula of the compound. Four option. Xenon diphylite. Second option. Xenon tetrafluoride. Third option. Xenon hexafluoride. Third option. Xenon diphylite and xenon tetrafluoride. देख लो क्वेश्चन आईडी 2018 अब तक का पढ़ाया हुआ आज तक की क्लास का पढ़ाया हुआ कंपटीशन का पहला क्वेश्चन, कंपटीशन के लेवल का पहला क्वेश्चन गिवन है। xenon का एटॉमिक मास 131, फ्लोरीन का 19 है। कोई बच्चे जो कह रहे कि मैं लगा दूंगा इसको, पूरे 5 रुपए नगद इनाम दूंगा जो लगा के दिखाएगा, पूरे 5 रुपए, वो भी उधार। बनिया से 5 रुपए लेना बहुत बड़ी बात होती है। बनिया इतने कंजूस होते हैं, 1 रुपए निकालते हैं। ये बात सही है सच्ची यार मैं खुद बोल रहा हूँ यार, तुम सही क्या है। आई एम प्योर कंजूस। वहां से निकल रहे हैं, दोनों के निकलने का क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। क्या दिया गया है, टाइम। दोनों मिलकर के गैसेस मॉलिक्यूल बना लेते हैं। वो जो गैसेस मॉलिक्यूल बनाते हैं उनको बताना है कि कौन सा गैसेस मॉलिक्यूल बनता है।
न्यूमेरिकल टफ लग रहा है ना पढ़ने से, है ना? किसी किसी न्यूमेरिकल टफ लग रहा है, किसी को लग रहा है बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं भाई, ये कहाँ से आए इतने सारे टैलेंटेड? आता बेटी आपको? हाँ बताइए कैसे करेंगे? हाँ आपसे पूछो बेटिया, न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? नहीं है वो तो पूछो, किसी किसी नहीं आया, किसी से नहीं आया। सर इससे पहले मूल्यांपाती सूत्र निकालते थे, अनुभार में 2 का भाग करते हैं, ऐसे निकालते थे। नहीं मेरे भाई ऐसे तो जिंदगी में नहीं आ सकते। देखिए चलो करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो भैया आप ये चेक करो कि आपको क्या दे रहा है। अगर मतलब पूरा आज ना सॉल्व हो पाएगा तो कल लगवा देना। देखो भैया क्या क्या दे रहा है आपको, पढ़िए ना बेटा। नाइट्रोजन के 1 मोल 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, इधर क्या कर रहा है आपसे? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। प्रेशर गिवन, तो देखो एक N2 गैस है, एक मिक्सचर वाली गैस है जिसका हमको फॉर्मूला पता करना है ना? देखो भैया नाइट्रोजन गैस के लिए जो प्रेशर P1 दे रहा है वो 0.8 है ना भैया? यस सर। इसके लिए जो टाइम T1 दे रहा है वो आपका 38 सेकेंड है। कितना सिंपल न्यूमेरिकल है मालूम चल जाएगा भैया अभी आपको। भैया एक पिन मिल है, वेयर द वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ अननोन कंपाउंड, पिन से अननोन कंपाउंड, अननोन कंपाउंड किसका? जिनान और फ्लोरीन का। पढ़ो क्वेश्चन में, अननोन किसका? जिनान और फ्लोरीन का। ध्यान से पढ़ो, अननोन किसका? जिनान एंड फ्लोरीन। तो हमको नहीं पता, लेकिन उसने ये कहा है कि जिनान 1 है, फ्लोरीन का नहीं पता, तो मैंने फ्लोरीन के N कर दिया। कोई दिक्कत है क्या भैया? N का तो हमको M1 पता है ना भैया, कितना हो जाएगा? 28। बोलो बच्चों नहीं होगा क्या? बताओ भैया, होगा ना? ठीक। अब आपको दे रहा है, इसके लिए भी प्रेशर दे रहा है P2, कितना दे रहा है P2? P2 कितना? 1.6 atm। ये T2 कितना? 57 सेकंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 57 और M2 कितना? 57 होते हैं। नहीं पता, मिक्सचर है ना, नहीं पता। है ना? नहीं पता ना आपको? नहीं। ठीक। चलो भैया हमारे पास पहले से फार्मूला नोट। R1 के प्लेस पे कुछ ना करो, V1/T1 कर दो, और जहां पे M1 होता है वहां पे क्या कर देंगे? D1, जहां पे D1 वहां पे M1 कर सकते हैं। हम अंडर रूट M1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, क्योंकि D1/D2 बराबर होता है। मेरे बच्चे याद करो, R1/R2 इक्वल्स टू अंडर रूट D2/D1 इक्वल्स टू अंडर रूट M2/M1। था कि नहीं था? लेकिन सर बोलो था कि नहीं था? तो यहाँ पे मैं D1 के प्लेस पे M1 कर सकता हूँ ना? यस सर। इक्वल्स टू V2/T2 यस सर। D2 की जगह M2 इंटू P2। यस सर। फ्लास्क का वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, इसके लिए भी और इसके लिए भी यस सर, तो दोनों कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर दो। M1 28, देखना कितना प्यारा न्यूमेरिकल है, बेकार टाइप का। T1 38, 0. P1 0.8, M2 कितना? नहीं पता। नहीं पता, पता कर लेंगे यार। T2 कितना? 57 सेकंड। हाँ P2 कितना? 1.6। अब बताओ M2 निकल आएगा? बिल्कुल सर। M2 निकल आएगा? यस सर। कोई दिक्कत? अब देखो M2 जो निकलेगा वो किसका निकलेगा पता है आपको? जिनान और फ्लोरीन का। जिनान क्लोरीन का। यस सर। तुमसे फार्मूला पूछा गया है ना, यस सर। कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन बनेगी जिनान प्लस का N फ्लोरीन ऑफ इक्वल्स टू M2।
होगा कि नहीं? Yes, sir. जिनॉन, जिनॉन का एटॉमिक मास आपको दिया गया 131, एन आपको नहीं पता, फ्लोरीन 19 है, M2 जो तुम सॉल्व करके निकालोगे, जो M2 की वैल्यू आएगी वो मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ तुम लोग को समझाने के लिए। 352 आएगी। कितनी आएगी? 352. 352 आएगी। तो N19 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 352 माइनस का 131। जरा चेक करके ले सको कितना आएगा? 1 2 2। चेक करो सही है क्या? सही. चेक करो सही आ रहा है क्या? Yes, sir. Means 352 225 है यार। इसको से डिवाइड कर कितने बार जाएगा? अप्रॉक्स 6 टाइम। क्यों भाई? अप्रॉक्स कितने बार जाएगा? 6 times. अप्रॉक्स 6 टाइम। अप्रॉक्स डिजिट ले ले। मल्टीपल फॉर्मूला था क्या? FCF6. अब बताओ न्यूमेरिकल टफ था क्या? हाँ बताओ बेटा। जी हाँ 50 252 कहाँ लिखा है? अच्छा अच्छा यहाँ पे T2 में बस। अब बताओ न्यूमेरिकल टफ था क्या? है ना? इजी था न्यूमेरिकल आप लोग का? ऐसे क्वेश्चन आते हैं मतलब तुम में आपको न्यूमेरिकल टफ नहीं आते। ओके बच्चों, तो शेष कल किया जाए, ठीक है ना? तो आज की क्लास भी आप लोग को बढ़िया लगी? कल की ज़्यादा बढ़िया थी कि आज की? आज की ज़्यादा बढ़िया थी. आज ज़्यादा बढ़िया थी। आज पता ही नहीं चला था. कल आपको क्लास बहुत बेहतरीन लगी कल की, क्योंकि मैं आप लोग को ना कल क्या पढ़ाऊंगा? ग्राफ पढ़ाऊंगा। कल आपको बहुत जबरदस्त क्लास होगी। फिर आपको नीट का किसी भी अगर कोई भी क्वेश्चन चैप्टर लगा के आइएगा, फिर आप लोग फंसेंगे नहीं। मैं खुद लगवा दूंगा आपको। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए आप लोग। अब आपकी फिजिक्स की क्लास होगी। चलिए कोई बात नहीं, ठीक कराएंगे, पढ़ाएंगे। ओके बेटा, ठीक, थैंक यू क्लास।